नमस्कार, मैं आदर्श कुमार। एक है तो सेफ हैं, कौन एक है, कौन सेफ है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी, अडानी जी एक हैं, अडानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसको होगा? तो धारावी की जनता का होगा। कुछ इसी प्रकार का शब्द आज राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र आ रहा था। राहुल गांधी इतने आक्रामक नज़र आखिर क्यों आ रहे थे इस आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो महाराष्ट्र में उन्होंने किया है? दोस्तों, जिस प्रकार से तिजोरी के माध्यम से राहुल गांधी ने एक है तो सेफ है कि उसको परिभाषित किया, एक है तो सेफ है कि तिजोरी से अडानी और नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो को निकाला है। जिस तरह से उन्होंने एक मूल मुद्दे को ज़मीनी हकीकत देने की कोशिश की है, अब इस पर देखना होगा कि महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ा और जेन्युइन मुद्दा उठा रहे थे। जिस प्रकार से एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे कि राजनीति के बीच आज राहुल गांधी लास्ट दिन, प्रचार के अंतिम दिन, एक बहुत बड़ा मोड़ दे करके महाराष्ट्र की राजनीति में गए हैं। पूरी खबर क्या है, अब ध्यान से सुनिए। राहुल गांधी का कहना है कि जिस प्रकार से धारावी को लूटने की कोशिश की जा रही है अडानी और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, दोनों को मिला के कुछ लोग मोदानी बोलते हैं, तो जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी और अडानी के मित्र अडानी जी के द्वारा लूटने की कोशिश की जा रही है, 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है और एक आदमी को देने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी एक मोड़ पर आकर के तो इतने आक्रामक हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी हाल में इसको नहीं जाने देना चाहते हैं और कहीं ना कहीं एक जिद पकड़ के बैठे हैं और बिल्कुल बोल रहे थे कि मैं अडानी के खिलाफ नहीं हूँ, अंबानी टाटा बिरला के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वो मैदान में आए, प्रतियोगिता करे, कंपटीशन करे और जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो करें। लेकिन अडानी के लिए सारे नियम कानून ताक पे रख दिए जाते हैं। एक ड्यू प्रोसेस को ताक पे रख कर स्पेशल एक आदमी को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, एक आदमी को आगे बढ़ाने के लिए इतने सारे नियम कानूनों में बदलाव किया जाता है और बिना नियम कानून को फॉलो किए ही उस आदमी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। आखिर उससे फ़ायदा क्या है? एक आदमी को इतना अमीर क्यों बनाया जा रहा है? जबकि धारावी में राहुल गांधी जी का मानना है कि जो धारावी के लोग हैं, जो वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, उनके इच्छा के बगैर, उनकी इच्छा पूर्ति के बगैर, उनको साथ में लिए बगैर ये सारे काम, इस सारे धारावी को उजाड़ने की, लूटने की प्रक्रिया जारी है। राहुल गांधी जी का यह ऑब्जेक्शन नहीं है कि अडानी जी को क्यों दिया जा रहा है, ऑब्जेक्शन यह है कि सिर्फ एक आदमी के लिए पूरे नियम कानून को क्यों तोड़ा जा रहा है, नियम कानून को बदला क्यों जा रहा है। जिस प्रकार से वो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया कि मैंग्रोव की ज़मीन छीनी जा रही है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या महाराष्ट्र की राजनीति में चुनाव के एकदम लास्ट दिन, प्रचार के लास्ट दिन यह मुद्दा उठाना कितना प्रभावशाली रह सकता है? महाराष्ट्र की जनता के लिए सिर्फ और सिर्फ एक दिन बचा है कि वो सोच ले कि उसे क्या करना है, धारावी को लूटने से बचाना है या धारावी को लूटने देना है, या महाराष्ट्र की जनता कल बस तय कर सकती है। और परसों चूँकि वोटिंग होनी है, उसके बाद 23 को नतीजे आ जाएंगे। उसके बाद से अगर बीजेपी को वहाँ पे बीजेपी की सरकार बनती हुई नज़र आती है तो कहीं ना कहीं हम ज़रूर देखेंगे कि धारावी की एक तरह से जो उसका रीडेवलपमेंट का काम है अडानी के थ्रू होना चालू हो जाएगा। जो वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ में नहीं लिया जाएगा, उनके सुझाव को, उनकी बातों को नहीं रखा जाएगा और उनकी जो वहाँ के गरीब बस्तियाँ हैं उनको उजाड़ दिया जाएगा। राहुल गांधी लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि जो धारावी है वो MSME का हब है, जो वहाँ पे मीडियम स्मॉल साइज के जो बिजनेसेस हैं उनका हब है, और उसको उजाड़ के सिर्फ एक आदमी को अमीर बनाने का प्रोसेस क्यों जारी है। राहुल गांधी ने क्रमवार बिजनेसेस का नाम भी लिया है। महाराष्ट्र के इलेक्शन में हम पहली बार देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में एक पार्टी जो विपक्ष की है लगातार मूल मुद्दों की बात कर रही है, लगातार मूल मुद्दों को उठा रही है, लेकिन दूसरी साइड से जो बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू राष्ट्र एक हैं तो सेफ हैं के नाम पे राजनीति हो रही थी। लेकिन लास्ट में आकर के एक अकेली कांग्रेस ने मजबूर कर दिया सारी पार्टियों को कि मूल मुद्दों की बात करें, और यही कारण है शायद महाराष्ट्र के इलेक्शन में कि बीजेपी जैसी पार्टी भी सोयाबीन के मुद्दों पर बात करने के लिए मजबूर हो गई। राहुल गांधी ने बोला है कि जिस तरह से महाराष्ट्र के युवाओं के लिए जो रोजगार देने की जो वेदांता की फॉक्सकॉन कंपनी है
उसको महाराष्ट्र से गुजरात ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, जो महाराष्ट्र में आने वाली थी। और शायद अभी जो खबर आ रही है कि वो गुजरात में भी नहीं लग रही है। टाटा एयरबस का जो प्रोजेक्ट था उसको, और आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, गेल पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट और सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट जैसे तमाम 8 प्रोजेक्टों का उन्होंने हवाला दिया कि 8 प्रोजेक्ट हैं जिसको महाराष्ट्र के युवाओं से छीन करके गुजरात में उसको ट्रांसफर किया जा रहा है, गुजरात में सेटअप किया जा रहा है, किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में, जिससे 5 लाख लोगों का, 5 लाख युवाओं को रोजगार मिल सकता था डायरेक्टली, वो नुकसान होगा। उसके बाद से 7 लाख करोड़ का नुकसान महाराष्ट्र की सरकार को हो रहा है। तो क्या अब देखना बड़ा ही दिलचस्प हो गया है महाराष्ट्र के चुनाव में, चूंकि महाराष्ट्र का चुनाव एक क्रूशियल स्टेज में चला गया है, एक एंड मोमेंट पे आकर के खड़ा हो गया है। 1 दिन का टाइम बचा है और 1 दिन के टाइम के बाद से 20 तारीख को चुनाव हो जाएंगे और 23 को नतीजे आ जाएंगे। तो अब इसमें महाराष्ट्र की जनता को फैसला करना है कि जो सोयाबीन का दाम पे बात करें, जो धारावी को बचाने की बात करें, जो वहाँ के स्टेक होल्डर्स की बात करें, जो MSME की बात करें, जो रोजगार की बात करें, उन मुद्दों पे चुनाव में वोट देना है या हिंदू के नाम पे वोट देना है, या एक है तो सेफ है या कटेंगे तो बटेंगे की राजनीति पर वोट देना है। अब ये तो महाराष्ट्र की जनता को तय करना है। बहरहाल जिस प्रकार से राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आक्रामक नजर आ रहे थे, हर एक प्रश्नों को खुल करके जवाब दे रहे थे, जिस प्रकार से पत्रकारों को खास करके हमने देखा है कि जिस तरह से पत्रकारों को खुली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मिली, उन्होंने पूछा भी, हालांकि उनके ऊपर कुछ आरोप भी लगे कि एक प्री प्लान्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस था, लेकिन क्वेश्चन जो थे बहुत ठोस थे, क्वेश्चन मूल मुद्दों पे थे। और जिस तरह से हम देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने एक है तो सेफ है कि तिजोरी खोली, उसके बाद से बीजेपी में तो पूरी की पूरी बौखलाहट मच गई, पूरी लगातार बीजेपी उसके जस्ट बाद काउंटर किया और संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो भी था उनके काउंटर में जवाब उन्होंने दिया। जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार महाराष्ट्र हो चाहे देश के किसी भी हिस्से में हो, अभी महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है तो महाराष्ट्र की हम बात करते हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार युवाओं के रोजगार की बात कर रहे थे। अब यह महाराष्ट्र के युवाओं को भी सोचना है कि क्या महाराष्ट्र के युवा इस बार जो महाविकास आघाड़ी है कांग्रेस की, जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे की, उसको चुनना पसंद करेंगे, या उन्हें याद भी है कि नहीं है कि हमारा 5 लाख रोजगार और 7 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, यहाँ से गुजरात में ट्रांसफार्म कर दिया गया है, या आज भी वह एक झूठी हिंदू सुख के पीछे महाराष्ट्र के युवा हिंदू जगाने पे और बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति पर वोट देने वाले हैं। यह बहुत ही देखने में दिलचस्प होगा। और खास करके जिस तरह से हमने घोषणा सुना है महाविकास आघाड़ी की तरफ से कि हम सोयाबीन के मुद्दों पर भी महायुति से कहीं आगे रही, उसके बाद से रोजगार और डेवलपमेंट के मामले में हमने देखा है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी भी लगातार आवाज़ उठा रही है कि हम धारावी को मिटने नहीं देंगे, हम धारावी पे एक आदमी का कब्जा नहीं होने देंगे। और लगातार हम देखते हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से भी, राहुल गांधी की तरफ से भी अडानी को टारगेट किया जाता है। उसके बाद से राहुल गांधी का ये भी प्रोजेक्ट है कि जैसे उद्धव ठाकरे का भी और महाविकास आघाड़ी का हम बोल सकते हैं कि यह प्रोजेक्ट है कि जैसे ही अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार आती है तो रीडेवलपमेंट का काम उनके हिसाब से होगा, वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको लेकर के रीडेवलपमेंट का काम अपने हिसाब से किया जाएगा। अडानी के जो प्रोजेक्ट मिला है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, अडानी के प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया जाएगा। ये देखना उस समय बड़ा ज़रूरी रहेगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा कि देख सकते हैं कि जो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं क्या उनका प्रभाव रहता है। चूँकि केंद्र में बताया जाता है कि उनकी सपोर्ट वाली गवर्नमेंट है, तो उस गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में कितना फाइट चलता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र के लोगों को सोचना होगा कि वो किसके पक्ष में है। 1 दिन का समय बचा है। बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।